नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देखिए, चुनाव झारखंड में है और शहरों में तो हर कोई जाता है, लेकिन आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी रिपोर्टर आज तक नहीं पहुंचा है और किसी भी चैनल ने इस खबर को नहीं दिखाई है। जाहिर सी बात है कि हमारी सोच है कि चुनाव में उन लोगों को भी दिखाया जाए जो बिल्कुल अछूते हैं, जो समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं। तो आज जो मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जंगलों के बीच से हम लोगों को जाना पड़ रहा है और खैरी टोंगड़ी जगह है, ये बगोदर विधानसभा है और ये जो है लुकैया गांव है। तो इस गांव के अंदर ये देखिए जंगलों से घिरा हुआ है। जंगल को के बीचों बीच से हम निकल रहे हैं और मेरे ठीक पीछे आसपास चारों तरफ जंगल है और मुझे ये भी बताया गया है कि इस जंगलों में हाथी और तमाम सारे जानवर भी रहते हैं। लेकिन भारत एक्सप्रेस की टीम आज निकली है उस जगह जहां पर कोई नहीं गया और हम वहां दिखाएंगे, हम बताएंगे कि आखिर जो सरकार दावा करती है वो आखिरी परिवार तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। किस तरह जंगलों में रहते हैं लोग और किस तरीके से वो क्या सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं। और यह भी कि जब इस दौर में जब विकास की बातें हो रही हैं तो विकास की वो लकीरें क्या इन जंगलों के बीच रहने वाले लोगों के बीच तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो आइए आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं उस जगह जहां पर जाना बहुत दुर्गम है, लेकिन हम फिर भी चल रहे हैं। आइए। गिरते हुए भारत एक्सप्रेस की टीम अब उस दौर में उस जगह पे आ गई है जहां आगे का रास्ता नहीं है, यानी गाड़ी से आप आगे नहीं जा सकते और इसीलिए हमें ये गाड़ी यहीं पर खड़ी करनी पड़ रही है और इसके बाद हम अब पैदल ही उस तरफ जाएंगे जहां पर कुछ लोग रहते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो वोट के बारे में क्या सोचते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और देश और समाज के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं उन दो घरों की तरफ जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग रहते हैं। चीरते हुए पार करते हुए अब हम उस गांव पे उस घर में आ गए हैं जहां पर सिर्फ एक फैमिली है। लगभग इस पूरे गांव में दो ही परिवार है और दोनों परिवार के लोग यहाँ हैं। कुछ लोग और भी यहाँ आए हुए थे और ये भी बता रहे लोग कि पहली बार यहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैमरा आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आता है। तस्वीरें बताएंगी आपको, सारी सिचुएशन दिखा देंगी। ये देखिए गांव का पूरा दृश्य यहाँ पर आपको स्थापित दिखाई देगा। ये भैंस का बच्चा है और इसके अलावा अगर जो है आप इधर आएंगे तो कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनका घर है, बकरी भी है और कुछ लोग भी यहाँ पर आए थे, शायद उनका कुछ काम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर भारत एक्सप्रेस पहली बार, यानी कोई भी चैनल अब तक यहाँ नहीं आया, सबसे पहले हम आए हैं और हम बताने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के लोगों को समस्या क्या है। कोई पूछता नहीं, कोई सुनता नहीं या कुछ और बात है। इलेक्शन आया है तो इनकी भी एक पहचान है, इनकी भी एक बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन मुर्मू है। त्रिभुवन जी, ये बताइए कि यहाँ दो ही घर है, कितने इस पूरे गांव में कितने घर हैं? यहाँ दो ही घर है, तो मतलब 5-6 पीढ़ी ऐसे ही गुजर गए हम लोग के यहाँ। पहली बार मीडिया वाला यहाँ आया है, बहुत खुशी की बात हो रहा है। आपके माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा बात कोई सुने, तो इस हिसाब से अभी हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा कहा। ये बताइए आपकी कौन सी बात है जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, हमारा यहाँ रोड और थोड़ा आदिवासी के हिसाब से हम लोग को कोई देखता नहीं है। बहुत मीडिया वाला के हिसाब से आप हमारा समस्या यही है कि रोड, बिजली खंभा के हिसाब से बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को कभी खराब होने की समस्या हो जाए तो हम लोग किसको पूछे, कोई सुनता है। बट ये बताइए आप कि जब बीमार पड़ते हैं, कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ अस्पताल है, कितनी दूरी पे? यहाँ से बगोदरी जाना पड़ता है, नहीं तो अटका या नहीं तो बिशुनगढ़ या हजारीबाग। दूर है? हाँ, बहुत दूर है यहाँ से। ऐसा स्थिति है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को कहीं दिक्कत होगा, रात में दिक्कत, दो ही घर है तो कौन देखेगा यहाँ। मेन बात वही है,
हम लोग ऐसा ऐसे इन 2 घरों में कितने लोग रहते हैं? हम लोग तो पूरा फैमिली में है 15 से 20 आदमी हैं। हाँ, ऐसे कमाने अच्छा, कोई खाने सरकारी नौकरी भी करता है क्या कहीं कोई ऐसी? फिलहाल तो नहीं करते हैं हम लोग। वो पहले पढ़ाई लिखाई भी हम लोग बहुत स्थिति से झेले हैं। ऐसा है। आपके कितने बच्चे हैं ये बताइए? मेरा बच्चा 3 ही है। 3 है। हाँ 3 ही है, मतलब क्या 3 से ज्यादा करोगे? नहीं, 3 ही है। हाँ। अभी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गया उन लोग को। तो ये बताइए कि यहाँ से कितनी दूर स्कूल है लगभग? यहाँ से वही 1.5 किलोमीटर छोलावर ही है हम लोग का माध्यम विद्यालय है। वहाँ ही बच्चे लोग जाते हैं। अच्छा। और यहाँ तो हाई स्कूल बोले तो अभी यहाँ तुकतुको में हुआ है अभी फिलहाल विनोद सिंह के हिसाब से। हम ठीक है, जरा इधर आइए, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश सिंह है। मैं जम्मारी का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए, अब पहली बार भारत एक्सप्रेस यहाँ आया है, इसके पहले भी मीडिया वाले आए यहाँ? नहीं, कभी नहीं आए थे। आज जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का जो समस्या है, हमारा पंचायत, हमारा गांव, पड़ोसी गांव का, तो ये हम लोग को जो समस्या है, ये समस्या सरकार तक पहुँचे और जो हम लोग का ज़रूरतमंद चीज़ है, गैर जाति का जो भी मतलब चाहिए, तो वो सब हम लोग को माने लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा ये बताइए, वोट देने कहाँ जाते हैं? वोट तो देते होंगे ना कि नहीं देते? हाँ वोट तो देते हैं। वोट देते हैं। तो इस बार आपको क्या माहौल लग रहा है, कौन ऐसा है जो जीत सकता है, किसको वोट देना चाहते हैं? हम लोग तो अभी तो विचार नहीं किए हैं। अभी जो आएगा हम लोग को एक ही वोट तो है ही। अच्छा, क्या एक ही वोट है? मतलब हमारा एक वोट है। हम तो अब क्या उन लोग घर घर का बात है, अपना फैमिली को बात करेंगे। अभी तो चुनाव, अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। इसीलिए अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ, थोड़ा सोचेंगे। ये कुछ भाई साहब कहीं से आए हुए थे यहाँ पर, शायद कोई घटना या कोई जानकारी लेने आए थे। क्या करने आए थे आप इस गांव में? हम तो यहाँ LIC का एक डेथ क्लेम के लिए आए थे। मैनेजर साहब के साथ में। अच्छा। और इसके बीच में आपसे मुलाकात हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि पहली बार इस पंचायत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगमन हुआ है और इसके लिए मैं भारत एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ज़मीनी हकीकत को यदि देखेंगे और दिखाएंगे तो आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा। सरकार के आंकड़े तो बहुत बताते हैं, लेकिन वो ज़मीन धरातल पर नहीं है। यहाँ देखिए वंचित लोग का क्या स्थिति है, इससे भी और बदतर स्थिति मिलेगी आपको। अच्छा देखिए, पूरा इलाका जो है, ये खास करके 2-3 ही घर हैं और ये 2-3 परिवार ही है और चारों तरफ से जंगल है। सुख सुविधा के नाम पर देख रहा हूँ कि कुछ बीमार लोग हैं अंदर हैं, कोई इलाज की सुविधा नहीं। सब भगवान भरोसे है। बीमार जो पड़ता है वो भगवान का भरोसा है। बचाने के लिए ऊपरे वाला है, यहाँ से नीचे से कोई नहीं है। सरकारी योजनाएं गांव में क्यों नहीं पहुंचती और हर अंतिम व्यक्ति पर क्यों नहीं पहुंचती? यही तो सवाल है, यही तो बात है। तकलीफें 1000 है। अम्मा, क्या नाम है आपका? पनवा देवी। पनवा देवी। अच्छा इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है बाबू। क्या? इन्हें तो एक तो बीमार पड़ल है, एक तो टका पैसा भी नहीं है। कहीं से दवाई बिरू करेबे मुलिकवा के, वैसे अभी पढ़ ले है। क्या हुआ है अम्मा? लखवा मार लिया है। लखवा मार लिया। लकवा मार दिए? अच्छा, तो घर का काम कैसे चल रहा है? कुछ वह तरी पोता के करो, ये बोल कमा कर बेटा, कमा कर से करो होती करे के। कभी कभी कर तू, कभी कभी ना करती। क्या करती हैं आप पूरे दिन? क्या क्या करती हैं अम्मा? की काम क्या करती हैं आप? घर का क्या काम करती हैं? ये है खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी। अच्छा, तो पैसा वैसा कहाँ से आता है? कहाँ से? तो वह काम करू है, बेटवा काम करू है, वह से चलबो है वह। अच्छा, और बीमार पड़ने पर कैसे इलाज होता है? कैसे इलाज वैसे मोर गलिए। बीमार पड़लिए तो कच्चा पैसा नहीं है तो वैसे मोर गलिए। नती भी मोर गल, बेटा भी मोर गल, पुतो भी मोर गल। पैसा रहता तो दवाई बिरू नहीं करता। हमनी वो पड़ल है से के करे तो वैसे बड़ी दिक्कत है हमनी। तो पैसे के भाव के चलते इलाज नहीं हो पा रहा है, ये कह रही हैं? हाँ हाँ। सरकार से कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं, 1 टका ना है। कते बजी भरलिए, फार्म भरलिए वृद्धा पेंशन वाला से 1 टका नहीं मिल रहा है। अब मैया सम्मान योजना में भी नहीं पैसा मिल रहा है? कुछ नहीं। अम्मा रो रही हैं आप, क्यों रो रही हैं?
रो रहा है, हमारा दुख तकलीफ देख के रो रहा है बाबू, की कहियो हमारा तकलीफ है बहुत, वैसे रो रहा लिए। अच्छा धैर्य रखिए अम्मा, ये बताइए कैसे वोट देती हैं आप किसी को? वोट देंगी आप इस बार कि नहीं देंगी वोट? दबाई दबाई देवे तो क्यों नहीं कहती हैं कि आपकी समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत दूर करें? ये कोई नेता आया है यहाँ पे कि नहीं अब तक? ये नेता तो आवो होती से कहाँ दे रहा हती, नेता तो है माले वाला आवो होती, वह हमनी के गांव के, वह कहाँ दे रहा है। कते दिन से हमनी 2 साल भे गए, ये हमार मलिकवा लकवा मरल कैसे एक 2 साल से लकवा मारा हुआ है। 2 साल से लकवा पति को मार गया है। और तस्वीर जरा समझिए कि कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं से कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं, कमाई का कोई स्रोत नहीं, लेकिन लकवा मार गया घर में। और जैसा कि उन्होंने कहा कि भगवान भरोसे जिंदगी चल रही है, सिस्टम सरकार कहाँ है। और जो मैं कहता रहा हूं कि यहाँ चूंकि जो है इस गली में कार नहीं आती, इसलिए सरकार नहीं आती। आप बताइए आपका नाम क्या है? सरिता देवी। हाँ? सरिता देवी। सरिता देवी, ये बताइए आपको कोई समस्या है? समस्या बहुत है। क्या है बताइए? कुछ ना है, घर द्वार कुछ ना है, घर द्वार कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, और रोड भी ना है, हाँ। और वो जाए में बहुत दिक्कत है। अच्छा, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे ले जाते हैं आप लोग? टेम्पू से, टेम्पू से। तो टेम्पू यहाँ कहाँ आता है? टेम्पू तो यहाँ आता नहीं। वहाँ में आता अथी उन्हें खुतुकतुकू में। टुकटुकू में ये क्या होता है? टुकटुकू क्या होता है मैं पूछ लूंगा अभी अपने दर्शकों के लिए। खर्चा कैसे चलाती हैं? कहाँ से कमाई का स्रोत है? कहाँ से? खेती गृहस्थी काम कर रहा लिया वैसे। खेती गृहस्थी से। देखिए ये भी एक तस्वीर है। अम्मा आप जरा खड़े हो जाओ, ये बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ, बड़ी हमने तकलीफ है। क्या तकलीफ है? रोड न खाओ, रोड नहीं है? नहीं। और क्या नहीं है? सब घर द्वार भी नहीं है। घर द्वार नहीं है? अच्छा। हाँ, वही तकलीफ है ढेर। लेकिन देखिए इस पूरी तस्वीर में कुछ भी बनावटी नहीं है, सब कुछ सच है। और सच थोड़ा कड़वा होता है। कड़वा है जब मार होती है ना तो दिक्कत होती है। किस तरीके से? ने कुछ है को सरकार से कूपन भी ना मिला है, से कौन चीज मिलता है हमने के 4 घूम कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं था। अम्मा जरा अंदर आओ, अंदर आओ, आप दिखाओ, घर दिखाओ मुझे। देखिए भारत एक्सप्रेस की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो तस्वीर आप देखें, वो आखिरी तस्वीर जो कम से कम सिस्टम में सुधार लाए। थोड़ा लाइट की समस्या है, लेकिन मैं कहूंगा कि इधर आएंगे। देखिए कि किस तरीके से इनको लकवा मारा है और ये आदमी लगभग 2 साल से यहाँ पे है। क्या हुआ है आपको? सितंबर से हम पड़े हुए। सितंबर से क्या दिक्कत हुई है आपको? लकवा मार दिया। इलाज होता है? इलाज को भी नहीं होता है, कभी कभी अपना से देखो देर रोटी दवा खाते थे, वो भी छोड़ दिया। ठीक है। देखिए तो ये बीमारी और ये माँ किस तरीके से बोझ ढो रही हैं, किस तरीके से भगवान भरोसे लोगों की जिंदगी है। स्वास्थ्यगत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और यही वजह है। अम्मा तो ये बताइए कि आप पूरा परिवार आप ही चलाती हैं? हाँ हाँ? आप ही चलाती हैं परिवार? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ आपको करना पड़ता है? सब कुछ अपने से। अच्छा हाँ, ठीक है। कुछ कच्चा पैसा रहा तो तब ने कच्चा पैसा से इलाज कराई भाई, अभी छोड़ छाड़ दिलिए। हाँ, कैसे ओकरा दवाई बीरू कराई। इलाज के लिए कभी आपने प्रयास किया कि सरकारी अस्पताल ले? नहीं लगलिए लिए बिसुंगार में बड़ी लगलिए, हुआ गिरिडीह लगलिए। अच्छा ये बताइए क्या इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, ये रो रही हैं, इनकी आंख में आंसू है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुखी की बात है ये, तो हम यही कहेंगे। हाँ, बहुत दिक्कत हो गया है, 2 साल से अभी पड़ा है। क्या तो सरकार सुनती नहीं क्या आप लोगों की? नहीं, कितना बार बोले, अब कोई सुनता ही नहीं है। हम लोग कमाने खाने वाला इंसान है, तो अब क्या करेंगे। अब लोग घर में भी रह के भी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है तो बाहर चला जाते हैं, प्लान करते हैं, यही सब प्लान करते हैं, यहाँ से लोग चले जाते हैं। कोई बाहर है अम्मा? एक लड़का बाहर में है। गया है? कितना बड़ा, कितने बच्चे हैं आपके?
अब के हमारे 2 लड़का और 1 लड़की है। एक लड़की है। हाँ, तो लड़की को पढ़ाई वढ़ाई की नहीं? पढ़ाई रहा है। पढ़ाई? अरे वाह, कितने तक पढ़ी लड़की? पोता के लड़की कहाँ, हमारी लड़की तो ससुराल में चल गला। अच्छा, खाली पोता के। पोता को पढ़ाया? हाँ हाँ। हाँ। और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खास करके देखिए गरीब इलाकों में भी जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि भविष्य संवरे। लेकिन तस्वीर ऐसी है कि धुंधली है। आप ये बताइए, आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? वही तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जो ऐसे स्थिति में जो जीवन बसर कर रहे हैं, और यहाँ का जो नेता विधायक जो भी है, तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है सबसे पहले देखना चाहिए क्या कैसे स्थिति में जी रहे हैं। तो कभी नहीं, जरूरतमंद जो इन लोगों को अभी चाहिए वैसे स्थिति में नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा वोट समस्या की चोट करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम होगा। मान लीजिए हमारा जो समस्या है, जो हम दुख झेल रहे हैं, और वोट के समय में बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अपना दिखाते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आते हैं, वोट लेते हैं और चल जाते हैं। माँ कुछ कह रही हैं? वोटा जखने लेती तखने कुछ देखा देतू, कुछ नहीं देतू। हाँ, वोट ले खिने सभे लतू कहतू दे हमरा वोट दे हमरा वोट दे, और ले पड़ल थी ने कुछ नहीं देतू। और मैं अक्सर कहता हूं कि चुपके चुपके आंसू पीना गम सहने का आदी है, बस्ती मत कहना इसको, ये मुर्दों की आबादी है। इनको इनके होने का एहसास दिला दो, भीख न दो, पहले उस खामी को सोचो जो खामी बुनियादी है। यही खामी जो बुनियादी खामी है, भारत एक्सप्रेस इसी बुनियादी खामी को दर्शकों के सामने ला रहा है, देश के सामने ला रहा है ताकि तस्वीर बदले। तस्वीर में देखिए कि रोती हुई माँ, अंदर कराता हुआ एक व्यक्ति, और इसके अलावा समस्याओं के अंबार, न जाने कितनी समस्याएं, और न जाने इस रात की सुबह कब होगी। और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहली बार यहाँ पर कोई कैमरा आया है, इस घर को कैद कर रहा है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ